हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा कल लेक्चर था मैथ्स क्लास 1 और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सो थैंक यू सो मच। ये कल का वाला लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो उसका कंटिन्यूएशन में हम सेकंड लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं आपका मैथ्स का। मैथ्स में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, आज हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे, तो बेसिक मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा आज। कोशिश करेंगे जितना हो सके पूरा टाइप कवर अप करने के लिए, तो हमारे साथ बने रहिए। और चलिए आज हम नंबर सिस्टम खत्म करते हैं। नंबर सिस्टम बहुत टाइप में मैंने कवर किया कल। ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में हमने अराउंड 3 to 4 टाइप्स कवर किया, आज और 3 to 4 टाइप्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो टाइप क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर बोला कि √4 प्लस √25 और दूसरा वाला मैंने बोला कि √25 और √16, अगर ये वाला मैंने आपको बोला तो ये बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। √4 होगा आपका 2, √25 का होगा 5, 5 प्लस 2 इज 7, √25 5 और √16 का होगा 4, 5 प्लस 4 9। तो ऑब्वियसली 9 बड़ा है 7 से, तो दैट नंबर इज ग्रेटर देन द अदर नंबर। ये बड़ा आसान है क्योंकि इसका रूट का वैल्यू हमें पता था, तो इसलिए इसका वैल्यू हमें बड़ा इजी समझ में आ गया। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए अगर ये रूट का वैल्यू अगर हमें नहीं दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला व्हिच वन इज ग्रेटर, मैंने आपको बोला कि √5 प्लस √3, √6 प्लस √4 और मैंने बोला √7 प्लस √3, ये वाला मैंने आपको बोला। तो ऐसे क्वेश्चंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका रूट का वैल्यू हमें दिया है लेकिन इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर हर क्वेश्चंस का अगर रूट हम निकालने चलेंगे तो ये 4 रूट निकालने में आपको 5-7 मिनट लग जाएगा, जिसमें इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास। तो मान लीजिए इसका ऑर्डर मैंने मान लिया, इसको मान लिया ABC। ऐसे क्वेश्चन आप सेकंड में करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। आप कुछ मत कीजिए, रूट के अंदर में जो वैल्यू है आप वो वैल्यू लीजिए, तो 5 इंटू 3 दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। 5 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 15 और 6 और 4 को प्रोडक्ट करेंगे तो 6 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 24 और 7 और 3 को हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 3 जा 21। तो अभी देखिए सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, B। 24 सबसे बड़ा है, तो √6 प्लस √4 विल बी द हाईएस्ट वैल्यू। फिर उसके बाद आएगा हमारा 21, तो उसके बाद आएगा √7 प्लस √3 आएगा और फिर उसके बाद आएगा हमारा √5 प्लस √3, ये वाला वैल्यू आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा आपका BCA होगा आपका करेक्ट ऑर्डर। आप कुछ मत कीजिए, बस रूट का वैल्यू वगैरह निकलने का जरूरत नहीं है। आप रूट के अंदर में जो वैल्यू है वो वैल्यू लेके सामने वाला के साथ प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। वही क्वेश्चन अगर मैंने आपको बोला कि अगर सर ये अगर माइनस में होगा तो क्या होगा, तो हम एक माइनस वाला भी कर लेते, तो आपका दोनों टाइप कवर हो जाएगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो चलिए हम माइनस वाला कवर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि √6 माइनस √2, √5 प्लस √3 और मैंने बोला कि √10 माइनस √2 और मैंने आपको बोला कि इसको करेक्ट ऑर्डर में आप लिखिए, इसको आप करेक्ट ऑर्डर में लिखिए। अगर इसको आप करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, देखिए आपको अगर माइनस दिया है ना तो आपको साथ में माइनस लेना है। तो 6 इंटू -2 कितना हो गया, -12। फिर ये हो गया 5 इंटू 3 हमारा क्या हो गया 15 और 10 इंटू -2 हमारा क्या हो गया -20। तो आपको पता है कि जो निगेटिव, तो हम बोल रहे थे कि 10 इंटू -2, 10 इंटू -2, तो ये है तो मेरा निगेटिव बड़ा लेकिन ओरिजिनली छोटा होगा। तो अगर हमने मान लिया तो ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्स टाइप का, तो ये वाला 15 सबसे बड़ा है 15, तो B होगा आपका सबसे बड़ा, तो √5 प्लस √3। फिर उसके बाद आपका कौन सा वाला आएगा, आपका आएगा -20, छोटा है तो बड़ा लेकिन नेगेटिव है तो छोटा होगा। ये वाला होगा आपका √10 माइनस √2, ये वाला ऑर्डर है आपका C। और इसके बाद आपका आएगा क्या आएगा, √6 माइनस √2, तो ये वाला हो गया आपका करेक्ट ऑर्डर, ये वाला हो गया आपका करेक्ट ऑर्डर।
उम्मीद है आपको इस टाइप को आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर यहीं पे हम खत्म करते हैं। उसके बाद हम फ्रैक्शन में हम करेंगे कि फ्रैक्शन में कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आएगा, वो टॉपिक हम आपको फ्रैक्शन में अलग से कराएंगे। अभी सिंप्लीफिकेशन में हम नहीं करेंगे, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन आपका स्टार्ट होता है बदमाश रूल से। सिंप्लीफिकेशन आपका स्टार्ट ही होगा बदमाश रूल से। बदमाश रूल आपको सब पता है कि अगर बदमाश रूल आपको नहीं पता है तो बेसिक मैथ्स नहीं पता है। हम कोशिश करेंगे आपको याद दिलाने के लिए। बी होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, बी इज फॉर ब्रैकेट, ओ इज फॉर ऑफ, डी इज फॉर डिवीजन, एम इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए इज फॉर एडिशन और एस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, एस इज फॉर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट आपका तीन टाइप का होता है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवीजन का मतलब होता है कि भाग, मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन वियोग। आपको ये पता है ये सब चीज। एक्चुअली बदमाश में और एक चीज लगता है, जहां पे भी आपको बार दिख गए ना वो सबसे पहले बार का काम करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका बार। जहां पे भी आपको बार दिख गया, दो नंबर के ऊपर में या किसी के नंबर के ऊपर में अगर आपका बार आ गया तो सब ब्रैकेट वगैरह साइड में रख के सबसे पहले आपको किसका काम करना है, बार का काम करना है। ये आपको पता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स लीजिए। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला बड़ा आसान है, आपको बस याद दिलाने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, हम आपको क्वेश्चन दे देंगे। तो चलिए हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ले रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट वाला ले रहा हूं मैं ताकि आपको डिवीजन सब आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 6 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 14। ये वाला आंसर है। आपका आंसर है -12/15 -7/15 -7/12 7/12। ये है आपका ऑप्शन। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फर्स्ट ब्रैकेट में काम करना है ना। हम बदमाश रूल फॉलो करेंगे। बदमाश रूल क्या करता है, बोलता है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है। अगर हमने फर्स्ट ब्रैकेट का काम करूंगा तो यही पे करूंगा, बाकी सब सेम रहेगा। हम ब्रैकेट का काम करेंगे, जो ब्रैकेट है उसी में जाएंगे। रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट विल बी रिमेन सेम, बाकी हम टच भी नहीं करेंगे। अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट का काम किया तो देखिए 8 इंटू 1 8 और 6 प्लस 8 हमारा क्या हो जाएगा 14। ये वाला हो गया आपका 14 प्लस। फिर उसके बाद आप सेकंड ब्रैकेट में आइए। सेकंड ब्रैकेट में आएंगे तो 1/5 डिवाइडेड बाई 7/25 और ये वाला 14 माइनस 14 हमारा कितना हो गया 1। ठीक है सर। फिर हम आगे बढ़ेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 14 प्लस। अब एक चीज देखिए, ये वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम पूरा मेथड ही चेंज कर देते हैं। मेथड क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सर 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो आप बड़ा आसानी से बोलेंगे आंसर इज 2। अगर वही मैंने बोला कि 2 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आप इस वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप एक काम कीजिए, आज के बाद कभी भी ना कहीं पे अगर आपको डिवाइड दिख गया ना तो आप डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में लेके आ जाइए, तो आसान हो जाएगा। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। हमने काम किया डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके चला गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके चला गया और डिवाइड के बाद बात जो है उसको हम उल्टा कर दिया। मतलब डिवाइड के जगह में हम मल्टीप्लाई बैठाया, हम डिवाइड के जगह पे हम मल्टीप्लाई बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिवाइड के बाद जो नंबर है ना आप उसको उल्टा कर दीजिए। उसको मैंने उल्टा कर दिया तो 4 में 2 टाइम जाएगा, दैट इज 1/2। तो हमारा 1/2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये राफ में आपको अप्रोच समझाने के लिए।
तो ऐसे टाइप में है मेरे पास डिवाइड और माइनस, तो बदमाश रूल क्या बोलता है कि बदमाश रूल बोलेगा सर पहले आपको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड और माइनस में सबसे पहले कौन सा करेंगे हम? डिवाइड। डिवाइड तो जा नहीं रहा है, हम प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड से जाएंगे हम प्रोडक्ट। लेकिन हमने बोला कि नंबर जो है उसको आप उल्टा कर दीजिए, नंबर को अगर हमने उल्टा किया तो दैट विल बी 25/7 - 1। 525 में 5 टाइम जाएगा तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 14 प्लस ये वाला 5 इंटू 1 5/7 माइनस 1 5/7 माइनस 1। तो इसको अगर हमने आगे सॉल्व किया 1 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 14 प्लस 7 और 1 एलसीएम इज 7 5 इंटू 7 7 में 1 बार जाएगा 5 इंटू 1 7 में 1 7 टाइम 7 इंटू 7 1 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 14 प्लस ये वाला हो जाएगा आपका -2/7, ये वाला आएगा -2/7 तो प्लस माइनस माइनस, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -2/7 आपका आया। उसके बाद आप एक चीज याद रखना, कभी भी कहीं पे भी अगर आपको ऑफ दिख गया है ना तो आपको ब्रैकेट में देखिए पहले ऑफ आएगा, पहले आता है हमारा ऑफ, उसके बाद आएगा हमारा डिवाइड। तो पहले आएगा ऑफ, तो हम एक काम करेंगे जहां पे भी ऑफ दिख गया ना वहां पे मल्टीप्लाई बैठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई बैठाने के बाद जो जिस दो नंबर के बीच में ऑफ आएगा ना, जिस दो नंबर के बीच में ऑफ आएगा उसी दो नंबर को ब्रैकेट में ले लीजिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा कितना 2 टाइम्स जाएगा, तो 3 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 6, ये हम आगे यहाँ पे ले रहे उस साइड लिख रहे। तो ये वाला हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो ये वाला हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाई 6 1 डिवाइडेड बाई 6 और ये वाला ब्रैकेट तो है नहीं -2/7। तो 1 डिवाइडेड बाई 6 मैंने वही बोला, पहले हम डिवाइड करेंगे 1 इंटू 6 है तो 6 से नीचे कुछ नहीं है तो 1/6 -2/7। तो ये वाला हो गया हमारा 1/6 -2/7, तो हमारा हो गया 6 7 सा 42 6 7 सा हमारा 42 6 से 42 में 6 7 जाएगा 7 इंटू 1 7, और ये वाला हमारा हो जाएगा 42 में हमारा 7 6 टाइम जाएगा 6 इंटू 2 हमारा 12, तो ये हो गया हमारा -5/12 -5/42 -5/42 -5/42। सो दैट आंसर इज नथिंग बट -5/42, एक आंसर होना चाहिए -5/42, ये वाला -5 होगा आपका, -5 होगा। तो दैट आंसर इज योर -45/2। आप देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो नहीं रहा है, 1/6, हाँ सही है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक हमने क्या सीखा सिंप्लीफिकेशन में, ऑफ का काम हमने सीखा कि ऑफ होने से दोनों नंबर ऑफ की जगह में हम प्रोडक्ट बैठाएंगे और जो दो नंबर के बीच में ऑफ हो रहा है उसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ये हमने ऑफ में एक नया चीज सीखा। और फिर एक चीज सीखा कि जहां पे भी आपको डिवाइड लग रहा है ना, डिवाइड दिख रहा है, तो डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिवाइड के बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन आज खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हम अब आप बोलिए कि कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला सिंप्लीफिकेशन तो है आसान, क्वेश्चन इससे आता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बार एक्चुअली क्या है कि करा देने से कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं चलो इस टाइप का क्वेश्चन किया, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। और ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हो ना हो, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब हो जाता है कि बेसिक कैलकुलेशन हमारा अच्छा हो जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बड़ा आसान है, लेकिन फ्रैक्शन का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे उसको शॉर्ट ट्रिक में करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला 3 कंप्लीट 2/12 प्लस 4 कंप्लीट 3/12 प्लस 5 कंप्लीट 6/12। तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन में करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बेसिक सिंप्लीफिकेशन में उम्मीद करता हूँ आपको आता है। बेकार में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो तो मतलब कुछ उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि लेंदी प्रोसेस तो भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब में। तो हम कोशिश करेंगे कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे जब भी कभी आपको ऐसे मल्टीपल फ्रैक्शन दिखेगा ना, आप एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए,
ये जो सामने वाला भाई साहब है ना, उनको आप एक साथ ले लीजिए कि सर आप आगे आ जाइए, आप एक साथ आ जाइए, आप आगे आ जाइए। तो मैंने उनको एक साथ ले लिया, मैंने उसको एक साथ ले लिया। फिर उसके बाद जो बाकी वाला जो नंबर होगा, बाकी जो नंबर होगा दैट इज माई 2/12, उनको फिर अलग से ले लीजिए, नहीं तो ये पूरा मान जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 6/12। हमने अलग अलग कर दिया, इसको अलग किया और बाकी जो पार्ट बचा हुआ था इसको हमने अलग अलग कर दिया। 3 4 7 5 कितना हो गया हमारा 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 का एलसीएम होगा हमारा 12। 12 में 12 एक बार जाएगा, 2 इंटू 1 2। 12 में 12 एक बार जाएगा, 3 इंटू 3 3 इंटू 1। 12 में 12 एक बार जाएगा, 6 इंटू 1 6। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो दैट इज माई 2 प्लस 3 5 5 प्लस 6 11। तो दैट इज आंसर इज 12 कंप्लीट 11/12। दैट इज योर आंसर। देखिए बहुत आसान हो गया, लेकिन वही क्वेश्चन अगर आप लेंथी मेथड से करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लेंथी मेथड फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चंस, कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पे आपको दिखने को मिलेगा। मतलब मैं पक्का हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको पक्का आप देखे होंगे कहीं पे। 1 कंप्लीट 1/2 प्लस 11 कंप्लीट 1/2 प्लस 11 1 1 1/2 डबल 1 डबल 1 1/2 डबल 1 1 1 1/2। Your options are 1 2 3 4 5 1 1/2, 1 2 3 4 6 1/2, 1 2 3 4 7 1/2, 1 2 3 4 8 1/2। ऐसा क्वेश्चन तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, हर डिपार्टमेंट में कोई ना क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है। हमारा अप्रोच वही रहेगा। ये वाला भाई साहब को हमने एक साथ ले लिया, तो डबल 1 1 1 फिर डबल 1 डबल 1, फिर हमारा 1 1 डबल 1 1 5। ये वाला हो जाएगा 5, ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला 3। ये तो आपको एडिशन पता होगा, 1 2 3 4 5 होता है। तो ये वाला एडिशन हमने किया तो दैट इज माई 1 2 3 5। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हम 1 2 3 5 कैसे आया देखिए। 1 2 3 5। अच्छा पहले हम इतना भी शॉर्ट ट्रिक मत कीजिए कि आपको समझ में नहीं आया। 1 प्लस डबल 1 1 1 डबल 1 डबल 1 प्लस डबल डबल 1 1 1, फिर 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ये वाला हमारा आया 1 2 3 4 5। और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 2 2 2 2 का एलसीएम होगा 2। 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 1 1 5 टाइम्स होगा ना। हाँ एक्स ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी। तो इससे हो गया हमारा 1 2 3 4 5। ये वाला हो गया हमारा 5/2। अब यह चीज आप याद रखिए, जब भी कभी आप फ्रैक्शन लिखेंगे ना तो सर ऊपर वाला वैल्यू आपका छोटा होना चाहिए, उसको आप बड़ा नहीं लिख सकते। अगर बड़ा है तो उसको छोटा कीजिए। तो अगर हमने 5/2 को अगर छोटा किया तो 2/2 टाइम जाएगा। तो हमने अगर इसको लिखा तो इसको हम लिखेंगे 2 कंप्लीट 1/2। जितना बार गया इतना सामने, रिमाइंडर जितना उतना ऊपर, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे। तो इसका मतलब हमारा 2 कंप्लीट और 2 आ गया। पहले से हमारा था 1 2 3 4 5 और 2 नया आ गया। बोला चलिए सर आप भी आ जाइए, क्योंकि आप इसमें आएंगे, आप इसके साथ आएंगे। तो इसके साथ हमने इसको ऐड कर दिया। 1 2 3 4 5 प्लस 2 1 2 3 4 7 1/2। योर आंसर इज योर सी। आंसर इज योर सी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये बड़ा आसान है। आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप बड़ा आसानी से ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रैक्शन में ये वाला टाइप का इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप ये क्वेश्चन कीजिए और फिर उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में आप बोलना कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है। योर आंसर इज योर 3 1/3 1/3 3 3 1/3 3 3 3 1/3 3 3 3 3 1/3। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। देखते हैं आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम और एक लास्ट टाइप कवर कर लेते हैं। किसी किसी फ्रैक्शन में क्या होता है
प्लस और माइनस दोनों मिला के दे देते। तो अगर कहीं पे अगर आपको प्लस और माइनस अगर टाइप का दे दिया, सेकंड टाइप का फ्रैक्शन का, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कंप्लीट 1/3 प्लस 5 कंप्लीट 2/3 माइनस 3 कंप्लीट 3/4 प्लस 8 कंप्लीट 3/4। अगर ऐसा दे दिया तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा अप्रोच वही का वही रहने वाला है। जो प्लस है उसको हम प्लस में लेंगे, जो माइनस है उसको माइनस में लेंगे। सिंपल सी बात है। जो प्लस है वो प्लस में आएगा, जो माइनस है वो माइनस में जाएगा। 1/2 माइनस 2/3, सॉरी प्लस 2/3 माइनस 3/4 प्लस 3/4। ठीक है सर, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस 3/4 और माइनस 3/4 गेटिंग कैंसिल आउट। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 5 माइनस 3 प्लस 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, ये वाला हो जाएगा हमारा 3, 1 + 2 तो ये वाला हो जाएगा हम 5 माइनस 3 हो गया 2, 2 + 2 हो जाएगा हमारा 4, 8 + 4 हो जाएगा हमारा 12 और इसमें कितना बचा रहेगा? देखिए 3/3, 3/3 इज नथिंग बट 1। तो 12 इंटू 1 आपका आंसर क्या हो गया? 1, 12 हो गया। तो दैट इज योर आंसर। आंसर हो जाएगा 12। कहने का मतलब वही था, आपको प्लस माइनस देख के डरना नहीं है। अगर प्लस है तो आप क्या लेंगे? प्लस लेंगे। और अगर कहीं पे अगर उसके बीच में अगर एक माइनस आ गए तो हम साइन लेते टाइम माइनस ही लेंगे। इसी के साथ हमारा पूरा नंबर सिस्टम यहीं पे खत्म हो रहा है। नंबर सिस्टम में हमने पूरा आपको स्ट्रक्चर में पूरा बताया नंबर सिस्टम होता क्या क्या है, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज आता है, पूरा रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, वो सारा चीज, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर निकालते कैसे, एलसीएम, फिर उसके बाद फिर वेक्टर्स क्या होता है, ये सब सारा चीज हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज हमने इसी टाइप में कवर अप किया कि सिंप्लीफिकेशन पूरा टाइप कवर किया, उसके बाद फ्रैक्शंस का काउंट किया, कैसे ब्रॉडमास्ट रूल फॉलो होता है, वो सारा चीज फॉलो किया। फिर हमने बेसिक कुछ स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशल टाइप भी हमने देखा, रूट वाला टाइप, वो हमने पूरा डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे बाहर सिंप्लीफिकेशन में या फिर नंबर सिस्टम में कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन हाँ, मैंने टाइप कवर अप करने का कोशिश किया, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपको इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन समझ में तब आएगा जब आप कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे साइड बाय साइड। देखिए, हम यहाँ पे आपको टाइप कवर करा सकते हैं सर, हम आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करा सकते, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस कराने लग गया तो एक एक वीडियो लेंदी हो जाएगा, एक एक लेक्चर जाएगा सर 3-4 घंटे के लिए, ना कोई स्टूडेंट्स देखेगा और ना इतना टाइम है हमारे पास आपको 50-60 क्वेश्चन डेली कवर अप करके यहीं पे लाइव सेशन लेके मतलब प्रैक्टिस कराने का। अब इतना मेच्योर्ड है, हमें इतना लगता है कि हम यहाँ पे आपको पूरा टाइप कवर करा देंगे, लेकिन क्वेश्चन भी कराएंगे साथ में, और क्वेश्चन हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। आप उसी टाइप में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, उसी से आपका फायदा होगा। हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, वो आप मॉक टेस्ट रेगुलरली आप मॉक टेस्ट दिए, कल भी था, आज भी हुआ है। उम्मीद करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हुआ होगा। और आपके लिए और भी एक गुड न्यूज़ है कि अभी वैकेंसी और ज़्यादा आने वाला है, आपको मिल ही गया होगा ऑफिशियल नोटिस। अराउंड 38,000 वैकेंसी आने वाला है। 26 से 35,000 पे गया, अभी 35 से 38 तक जा रहा है। ये एक आज का आर्टिकल हमने कहीं पे पढ़ा है, आपको मिल ही गया होगा। अपना प्रिपरेशन हमारे साथ रखिए। अगर कोई पे डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में आप बोलना। आप पर्सनली करेंगे, ग्रुप में बोलेंगे, इतना सारा मैसेजेस होता है कि हम स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाते। कमेंट सेक्शन में क्या होता है कि दूसरे को दिखता है, तो अगर किसी को नहीं आता है तो थर्ड पर्सन आपको हेल्प कर सकता है। तो उसी के साथ हमारा आज मैथ्स का क्लास यही तक था। आई एम श्योर आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा, एंड लेट मी नो आपका प्रिपरेशन कैसा है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी। टेक केयर, बाय।